हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी व्लॉग 99 में सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए आज का मेरा व्लॉग किस तरह का है और मैंने कैसे अपने दिन की शुरुआत की, तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दो महानुभाव निकल रहे थे जो राधे राधे का जाप करते हुए निकलते हैं हमारे रोड से, और वो 6 महीने तक निकलते हैं, सुबह भी निकलते हैं और शाम को निकलते हैं। उसी बीच है ना कचरे वाले भैया आ गए थे, तो सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे पे झाड़ू लगवाई और कचरा डाला, और फिर मैंने भी कचरा डाला और मैंने है ना बाहर चबूतरों को धोया। क्योंकि यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं, आप अपने घर में सबसे पहले आप अपने घर में कभी अंदर झाड़ू मत लगाइए, और सबसे पहले आप अपने दरवाज़ों पे पानी डालिए और दरवाज़ों को धोइए, उसके बाद घर में झाड़ू लगाना चाहिए। उसके बाद मैं गई ऊपर छत पर, जो कि मेरी जान है, मेरा फेवरेट एरिया है, और यहाँ पे मैंने अपने पेड़ों को डाला पानी। और आप देख सकते हो पेड़ों को देख के है ना मुझे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि 2-3 दिन से है ना मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो मेरे पेड़ है ना दो को आप देख सकते हो कैसे झुलस से गए हैं, जल से गए हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं उन्हें देख देख के है ना बहुत अफसोस कर रही थी कि इनको कैसे स्वस्थ करें, कुछ आइडिया दिमाग में चला रही थी। और हमेशा का मेरा रूटीन ऐसा ही है, जब भी मैं पेड़ों में पानी डालती हूँ तो मैं कुछ जाप करती हूँ सुबह से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, इसी मंत्र का जाप करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आई नीचे, और नीचे आने के बाद फिर मैंने पूरे घर में लगाई झाड़ू पोछा और साफ सफाई। जो भी रात के बर्तन थोड़े बहुत बच जाते हैं वो भी सारे साफ किए। वैसे मैं रात को बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, कभी हस्बैंड खा लेते हैं रात को तो वो रह जाते हैं तो वो धोना पड़ते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे घर में लगा दी झाड़ू पोछा, और साफ़ सफाई हो चुकी थी मेरी। और जैसे ही मैंने साफ़ सफाई की ना, तो मैंने कल सब्जी लाए हुए थे, तो सब्जी लाए हुए थे मैंने धो के रख दी थी। और जब से कोरोना हुआ है ना, तो मैं हर चीज़ को धोती हूँ, लहसुन प्याज हर चीज़ धोती हूँ, और धोने के बाद मैं एक बड़ी डलिया में रख देती हूँ। और जब सारी सब्जियाँ मेरी सूख जाती हैं उसके बाद है ना मैं उनको ट्रांसफ़र करती हूँ, कौन सी फ्रिज में जाना है कौन सी बाहर निकालना है। तो बस इसी सब्जियों को मैं छांट रही थी कि जो हरी सब्जियां हैं वो फ्रिज में जाएंगी, और जैसे आलू है, प्याज है और लहसुन है, ये सब किचन में रहेंगी। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी सारी सब्जियों को छाटा बीनी करती रही। और उसी बीच में पतिदेव का ऑर्डर आ गया था। पतिदेव कहने लगे चाय चाहिए चाय चाहिए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं पता झाड़ू लगाने के बाद मैं फ्रेश हुई, ब्रश वगैरह किया, और सब्जी जब मैं छांटने बैठी थी ना उसके पहले मैंने है ना चाय चढ़ा दी थी। मुझे पता था कि अभी आवाज़ आने वाली है। तो बस मैंने इसी तरह से अपनी सब्जी का मिश्रण किया कंप्लीट। बहुत टाइम लगता है सच में, सब्जी छांटने में, काटने में, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना धोने में, छांटने में, काटने में टाइम लगता है। तो मेरी सब्जी हो चुकी थी डन। हरी सब्जियां जो थी वो मैं फ्रिज में रखने जाऊंगी। और आप देख रहे हो प्लेट में मैंने भिंडी निकाल के रखी है, जो कि आज मैं बनाऊंगी। और उसके बाद फिर मैंने खाई थायराइड की टैबलेट, जो कि मैं डेली खाती हूँ। और उसके मैंने पहले ही बोला है कि मैं चाय बनाने रख के आई थी, मेरी चाय हो चुकी थी डन। तो मेरी जो चाय होती है वो बिना चीनी की होती है, और पतिदेव की चाय में चीनी होती है। तो मैं चाय लेके पहुंची कमरे में, और मैंने 1 कप पति को दी चाय और 1 कप मैंने खुद पी। अच्छा, सुबह की चाय ऐसे लगता है ना थोड़ा सुकून से पीऊँ दिन भर, और पता इतना टाइम नहीं मिलता है चाय पीने का आराम से, जो कि एक सुबह जब चाय पीती हूँ ना तो एक रिलैक्स वाली चाय पीती हूँ, मज़ा आता है उस चाय को पीने में। कुछ दिमाग में होता नहीं है, बस चाय का सुकून होता है। तो चाय तो मेरी फेवरेट है, चाय है तो चाय है। और अगर आप लोग एक बार ज़रूर पीजिए चाय बना के, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो। बस इसी तरह मैंने अपनी चाय को किया एंजॉय। और कुछ सोच रही थी, मैं यही सोच रही थी कि आज मम्मी का फ़ोन नहीं आया। फिर फटाफट गई मैं नहाने, नहा धो के फुर्सत हुई
तो मैं आ गई अपने ठाकुर जी के पास, अपने भगवान जी के पास, और भगवान जी की मैंने पूजा की। भोले बाबा को मैंने समीपत चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई। आपको बेलपत्री दिखेगी नहीं क्योंकि बहुत छोटी छोटी है, गमले में लगाए हूँ ना मैं बेलपत्री, तो बहुत छोटी आती है बेलपत्री, पर आ जाती है रोज एक दो चढ़ जाती हैं, और समीपत तो आ जाते हैं, काफ़ी आ जाते हैं। तो मैंने अपने भगवान जी को, कान्हा जी को, माता दी को, सभी लोगों की पूजा अर्चना की, सबको धूप दिखाई और सबको प्रसाद लगाया, दीपक जलाया और उनसे प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं पहले मैंगो शेक बना के रख के गई थी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और मैंने पति देव को और बेटे को दे के गई थी। फिर मैं गई थी नहाने, और उसके बाद केवल मेरा रह गया था मैंगो शेक। तो मैं नहा के आई, मैंने चाय नहीं पी, मैंने फिर दूसरी बार में मैंगो शेक बनाया। तो गर्मी बहुत थी ना, तो आज मैंने दूसरी बार चाय नहीं पी, मैंने मैंगो शेक पिया और आराम से मैंगो शेक को एंजॉय कर रही थी। पूजा करने के बाद मैं बेटे से कह रही थी ले लो बेटा थोड़ा सा है, कह रहा नहीं मम्मी आप पियो आप पियो, मन नहीं लगता ना, उसमें से थोड़ा सा मैंने उसे दे दिया। और उसके बाद कल मैं लेके गई थी सौदा। आपने देखा होगा मेरा कल का ब्लॉग कि मैं सौदा लेके आई थी। तो सौदा लगाने के पहले मैंने घर खाना पीना कंप्लीट कर दिया था। खाना पीना कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बैठी सौदा लेके, और मैंने सौदा को मिलाया। ये मेरी पता डेली की नहीं, जब भी मैं सौदा लेके आती हूँ ना, तो हमेशा का मेरा रूटीन है कि मैं सौदा को मिलाती हूँ। इससे क्या है ना कि हमारा कोई भी आइटम अगर मिस हुआ हो तो उससे पता चल जाता है, और हम दुकानदार से बोल सकते हैं फ़ोन करके। और दूसरा, अभी इस समय क्या रेट चल रही है कौन सी चीज़, तो वो भी पता चल जाता है। मेरी कोई चीज़ मिस नहीं थी, सारी कंप्लीट थी। उसी बीच फिर बेटा आ गया, बेटे ने नहा लिया था, पतिदेव ने नहा लिया था, सभी लोगों ने नहा लिया था। तो फिर मैंने लगाया खाना, क्योंकि मैंने खाना पहले ही बताया आपको, मैंने सौदा लगाने के पहले खाना कंप्लीट करके रख लिया था। रोटी भी पराठा भी, क्योंकि हस्बैंड पराठा नहीं खाते हैं, वो रोटी खाते हैं। बेटे को पराठा खाना थे आज, तो उसके लिए मैंने पराठा सेके थे। तो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी और सैलेड बनाई थी। तो ये तो मेरा खाना हो गया रेडी आज का डन। फिर सभी फैमिली ने मिल के खाना खाया, और खाना खाने के बाद जैसे ही मैंने कहा कि यार रील बना लेते हैं, कुछ रील बनाने के लिए तैयार हो रही थी, फेस अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था अजीब सा दिख रहा है। फिर ध्यान दिया यार बहुत दिनों से थ्रेडिंग नहीं हुई, अच्छा चलो आज बाहर से करवा के आते हैं। वैसे तो मैं हमेशा घर में करती हूँ, पर मैंने कहा इसी तरह मेरे ब्लॉग में एक है ना अच्छा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाएगा, तो मैंने कहा चलो बाहर जाती हूँ, पार्लर पे करा के आती हूँ। बाकी मुझे किसी की थ्रेडिंग पसंद नहीं आती है, मुझे खुद ही अपनी थ्रेडिंग पसंद आती है। पर मैंने एक लेडीज़ को सिखाया हुआ था जो मेरी शिष्या है, मैं उसके घर गई थी थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि वो मेरी जैसी ही बनाती है जैसी मैं बनाती हूँ। तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी, पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर मैं जैसे ही गई तो वही पता चला कि उसकी है ना मम्मी नहीं थी। बोलने लगी उसकी बेटी कि मम्मी 2 दिन बाद आएंगी। मैंने कहा चलो कैसे तो घर से निकली हूँ, अब क्या करूँ। पर मैंने बेटे से कहा चलो रास्ते में कोई और पार्लर पड़ता है तो उससे बनवाती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ कैसी बनाते हैं, है ना। हमेशा तो मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। तभी रास्ते में एक पार्लर दिखा मुझे, तो मैंने कहा चलो इसी में ट्राई करती हूँ। तो हम बेटे के साथ पहुँचे पार्लर, और हमने फिर वहाँ थ्रेडिंग करवाई। तो आप देख सकते हो और देख के बताना कि मेरी थ्रेडिंग कैसी थी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपकी थ्रेडिंग सच में अच्छी है कि नहीं है। और मैं जैसी पार्लर में गई ना, तो बेटा कहने लगा मम्मी जल्दी आना, क्योंकि पार्लर में है ना जेंट्स को अलाउ नहीं रहता है। बेटा बाहर खड़ा होते होते ना बोर हो जाता है। मैंने कहा ओके बेटा मैं जल्दी आऊँगी, फटाफट आऊँगी। बस मैं गई अंदर पार्लर में, तो उन्होंने बढ़िया से थ्रेडिंग बनाई, मुझे अच्छी लगी, पसंद आई। वैसे मुझे कम पसंद आती है। और थ्रेडिंग करवाते करवाते है ना थोड़ा सा मौज मस्ती वाली बातें भी हो रही थी। शायद और कोई कस्टमर नहीं था, स्टाफ के सभी लोग फ्री बैठे हुए थे, और वो लोग भी मज़ा ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे हमारे साथ बढ़िया ब्लॉग को। और उन्होंने बढ़िया मन से थ्रेडिंग बनाई। मैंने कहा मैडम प्लीज़ पतली मत करना, मुझे है ना मोटी थ्रेडिंग पसंद है। तो
देखिए आप, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना कैसा चेहरा लग रहा था मेरा बिना थ्रेडिंग के, और फिर जब थ्रेडिंग हो जाती है ना तो फेस का लुक ही अलग हो जाता। देखो अब देखो आप कैसा लग रहा है फेस का लुक, और आप ज़रूर बताएं कैसा लुक लग रहा है। मुझे अच्छी लगी थ्रेडिंग, मुझे पसंद आई। और देखिए जो वहाँ की ओनर हैं उन्होंने भी आपको मैं मिलवा रही हूँ, इनने ही थ्रेडिंग बनाई। नेचर वाइज भी बढ़िया था उनका, और उनका स्टाफ भी बढ़िया था, बहुत सपोर्टिव था। और मैं जैसे ही पार्लर से निकली फटाफट, क्योंकि मेरा फ़ोन आ रहा था, क्योंकि मैं पता पतिदेव गए हुए थे मार्केट और हम और बेटा आ गए थे थ्रेडिंग करवाने, तो फ़ोन आ रहा था, जल्दी जल्दी से निकले। आके मैंने चाय बनाई फटाफट। चाय बनाने के बाद मैंने देखा खाना तो रखा हुआ है, तो शाम को मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने बनाए आज प्रोटीन वाले कबाब शाम को खाने में। और इसमें है ना इतना प्रोटीन होता है, अगर आप जिम करते हो ना तो सच में भाई ये वाले प्रोटीन बना के तो डेली खाना चाहिए आपको। अगर आपको इस तरह की कबाब बनाना सीखना है तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए, मैं आपको उसकी पूरी रेसिपी भेज दूंगी। तो मैंने बस टमाटो केचप से ही सभी को सर्व किया, और खाना जिसको भी खाना होगा खा लेगा, नहीं खाना होगा तो बस वैसे मेरे यहाँ कोई नहीं खाएगा, सब कबाब ही खाएंगे और हो जाएगा सबका नाइट का खाना। बस इस तरह से आज का मेरा रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं जाऊंगी लाइव, क्योंकि लाइव मेरा भाई एक वर्क है यूट्यूब पर, तो अब मैं लाइव करूंगी जब तक मुझे नींद नहीं आती। बस जब तक लाइव करूंगी उसके बाद सो जाऊंगी, और फिर सुबह से उठूंगी, एक नया ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए कल के लिए इंतजार करिए कि कल क्या होगा ब्लॉग में, कल मेरे दिनचर्या में क्या शामिल होगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे कोई और नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक की लेती हूँ आप लोगों से विदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरती सोनी ब्लॉग में आते रहें और सपोर्ट करते रहें। जय श्री राधे राधे।